बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। रूस का पाकिस्तान की हमायत में अहम बयान सामने आ गया। सऊदी अरब और शाम का 11 बरस बाद सफारती ताल्लुकात की बहाली पर इत्फाक। अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव शिद्दत अख्तियार कर गया। अमेरिकी जंगी तैयारों की मशरक़ वस्ता से यूरोप और एशिया मुंतकिली। शुमाली कोरिया का जोहरी सलाहियत के हामिल ज़ेरे समंदर हमला करने वाले नए ड्रोन का कामयाब तजर्बा। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शिद्दत अख्तियार कर गए। पाकिस्तान में इलेक्शन और दीगर आइनी सरगर्मियों में रुकावट पर मबनी कोई शर्त नहीं, IMF। बरतानवी पार्लियामेंट ने भी टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस ने पाकिस्तान को अहम खारजा पॉलिसी पार्टनर्स करार देते हुए कहा है कि हम तजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। रूस ने यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस्लामाबाद मास्को का अहम खारजा पॉलिसी पार्टनर है और दोस्ताना ताल्लुकात के लिए सफारती काम बहुत ज्यादा हुआ है। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा मारिया ज़ाखरावा ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान तमीरी सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जबकि मास्को और इस्लामाबाद आलमी और इलाकाई एजेंडे के साथ अहम मसाइल पर करीबी मौक़िफ़ रखते हैं। उन्होंने कहा है कि हम तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। मारिया ज़ाखरावा का कहना था कि अफ़गान रेगुलेशन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नतीजा खेज ताउन जारी है और मुश्तरका तवानाई के मंसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद पर कोशिश हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब और शाम ने 11 बरस बाद सफारती ताल्लुकात बहाल करते हुए अपने सफारत खाने दोबारा खोलने पर इत्फाक कर लिया। शाम की खाना जंगी के आगाज़ के एक साल बाद दोनों ममालिक ने 2012 में ताल्लुकात मुनक़ता किए थे। एक सरकारी ज़राए ने गैर मुल्की खबरसा एजेंसी को बताया कि दोनों हुकूमतें ईद उल फितर के बाद सफारत खाने दोबारा खोलने की तैयारी कर रही हैं। ये इक़दाम सऊदी अरब और खित्ते में शाम के करीबी इत्तेहादी ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के तनाज़ुर में सामने आया है। ये इक़दाम कई सालों की तन्हाई के बाद शाम को दोबारा इलाकाई दायरे में दोबारा ज़म करने के अमल में एक अहम पेशरफ्त है। गुज़िश्ता हफ्ते शाम के सदर बशार अल असद ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था, जो 2018 में ताल्लुकात की बहाली के बाद इनका दूसरा दौरा है। ये दौरा गुज़िश्ता माह ओमान के दौरे के बाद किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव शिद्दत अख्तियार कर गया। अमेरिका की जानिब से चीनी समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी की गई। चीन की फौज ने कहा है कि अमेरिका के जंगी जहाज ने जनूबी चीन की समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी की है। US डिस्ट्रॉयर गैर कानूनी तौर पर जज़ायर परासेल में दाखिल हुआ, जिसे हदूद से बेदखल कर दिया गया। चीन की फौज ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत की मंजूरी के बगैर गार्डन मुजाहिद जंगी जहाज़ों ने चीन के पानियों में घुसने की कोशिश की, जिससे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहिक हुआ। चीन ने खबरदार करते हुए कहा है कि कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने मशरक़ वस्ता में A-10 टैंक किलर तैयारे तैनात करते हुए जदीद हरबी सलाहियतों से लैस जंगी तैयारों को एशिया और यूरोप की जानिब मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जानिब से रूस और चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव के पेश नज़र जदीद जंगी तैयारों को मशरक़ वस्ता से यूरोप और एशिया की जानिब मुंतकिल करने का फैसला किया गया। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि अप्रैल में मशरक़ वस्ता में मौजूद जंगी तैयारों को A-10 तैयारों से तब्दील करके यूरोप और एशिया मुंतकिल कर दिया जाएगा, जबकि वहां तैनात नेवी और फौज के अहलकारों की तादाद को भी कम कर दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अमरीकी हुकाम ने मशरक़ वस्ता से फौजी अहलकारों और जंगी तैयारों को मुंतकिल करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे मशरक़ वस्ता समेत खित्ते में अमरीकी ताकत में कमी और
मफादात के लिए नुकसानदेह करार दिया है। साबिक अमरीकी एयरफोर्स मेजर जनरल हैरी ने कहा है कि पैसिफिक रीजन में बढ़ते हुए ख़तरात और चैलेंजेस के तनाज़र में जदीद हरबी सलाहियतों से लैस जंगी तैयारों को मशरक़ वस्ता से मुंतकिल करना नागुज़ीर है, जबकि मशरक़ वस्ता में सेनेट काम को अपने मिशंस रखने के लिए A-10 जंगी तैयारे भी बेहतर ऑप्शन के तौर पर काम आएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शुमाली कोरिया का जोहरी सलाहियत के हामिल ज़ेर समंदर हमला करने वाले नए ड्रोन का तजर्बा। शुमाली कोरिया के मीडिया का इस हवाले से बताना है कि नए ड्रोन को सोनामी का नाम दिया गया है, जिसने मशरक़ी साहल के करीब एक गैर जोहरी पेलोड को धमाके से उड़ा दिया। मकामी मीडिया के मुताबिक नया ड्रोन किसी भी साहिल और बंदरगाह पर तैनात किया जा सकता है। ड्रोन सिस्टम का मकसद बड़ी ऑपरेशनल बंदरगाहों को धमाके से एक बड़ी ताबकारी लहर पैदा करके तबाह करना है। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि शुमाली कोरिया के दावों का तज्जिया कर रहे हैं। इस हवाले से अमरीकी एहलकार का कहना था कि शुमाली कोरिया की जानिब से जोहरी तजर्बे का कोई इशारा नहीं मिला। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ्रांस भर में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे एक बार फिर शिद्दत अख्तियार कर गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने न्यूज़पेपर, क्यूसिक और कूड़ेदान भी जला दिए। फ्रांसीसी वजीर दाखिला का कहना था कि झड़पों में 120 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि 80 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया है। इस हवाले से फ्रांसीसी वज़ीर आज़म का कहना था कि एहतजाज और इख्तिलाफ राय सबका हक है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज काबिल कबूल नहीं। क्या रहे कि कुछ रोज़ कबल फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ होने वाले एहतजाज के बावजूद फ्रांसीसी सेनेट ने मुतनाज़ा पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दी थी। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन इस्लाहात बिल के मुताबिक मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र में 2 साल का इजाफा कर दिया गया। अब मुलाजमीन 62 साल के बजाय 64 साल की उम्र में रिटायर्ड होंगे। लगभग 3 बरस कबल आखिरी बार जब सदर मैक्रोन ने पेंशन के निज़ाम को तब्दील करना चाहा तो इस वक्त मौसम सरमा के बावजूद फ्रांस ने 1968 के बाद अपनी सबसे बड़ी हड़तालें देखीं। ताहम कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से सदर मैक्रोन की हुकूमत को अपने मंसूबों को पसे पुश्त डालना पड़ा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में इलेक्शन और आईनी सरगर्मियों में रुकावट पर मबनी कोई शर्त नहीं। पाकिस्तान के लिए IMF की नुमाइंदा ने कहा है कि पाकिस्तान में सूबाई और आम इंतखाबात के इनकाद से मुतल्लिक वक्त के तयन और दीगर फैसलों का अख्तियार मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के आधारों के पास है। मकामी अखबार के मुताबिक IMF की नुमाइंदा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम में ऐसी कोई शर्त नहीं जो आईनी सरगर्मियों में रुकावट बने। IMF प्रोग्राम अमूमी हदाफ तय करता है। प्रोग्राम में इतनी माली गुंजाइश होती है कि अजाफी पैसे इकट्ठे करने से या पहले से तयशुदा अखराजात में तब्दीली करके आईनी सरगर्मियों को मुकम्मल किया जा सके। दूसरी जानिब IMF की नुमाइंदा ने अमरीकी नशरियाती आधार से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा चंद निकात के मुकम्मल होने पर किया जाएगा, जिसमें हुकूमत की जानिब से हाल ही में ऐलान करदा पेट्रोल सब्सिडी स्कीम शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी पार्लिमान ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। बरतानवी पार्लिमान ने साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत के पेश नज़र तमाम ज़रूरी आलात और वसीतर पार्लिमानी नेटवर्क पर टिकटॉक को ब्लॉक करने का फैसला कर लिया। बरतानिया ने गुज़िश्ता हफ्ते सरकारी फ़ोन पर चीन की मलकियत वाली वीडियो एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद कर दी थी। बरतानवी पार्लिमान के एक तर्जुमान ने कहा है कि टिकटॉक पर हुकूमती डिवाइसेस पर पाबंदी के फैसले के बाद दारुल उलूम और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों के कमिश्नर ने फैसला किया है कि टिकटॉक को तमाम पार्लिमानी डिवाइसेस और वसीतर पार्लिमानी नेटवर्क पर ब्लॉक कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी पार्लियामेंट की अव्वलीन तरजीह है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।